हेलो गाइस, वेलकम टू माय फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो जो है ये मेरा डेब्यू वीडियो है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं एफसी बार्सिलोना के सारे ट्रांसफर सागा के बारे में। जितने भी प्लेयर्स लिंक्ड है एफसी बार्सिलोना से, हम उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपने मेरे इस चैनल का ट्रेलर नहीं देखा है जिसमें मैंने अपने चैनल में आने वाले सारे फुटबॉलिंग कंटेंट के बारे में बताया है, तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिएगा जो कि मैंने शॉर्ट्स के रूप में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पहले वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। तो बेसिकली हम बात करने वाले हैं बार्सिलोना के ट्रांसफर्स के बारे में। तो अगर आप बार्सिलोना फैंस हैं तो आपको पता ही होगा कि बहुत से वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बार्सिलोना से हेवीली लिंक्ड है, जैसे कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, जूल्स कोंडे, रफीनिया, बर्नार्डो सिल्वा, अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा, और साथ ही साथ बहुत सारे और ट्रांसफर रूमर्स जो है वो बार्सिलोना के मार्केट सागा से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लेवांडोव्स्की के बारे में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ माने जा रहे हैं। तो लेवांडोव्स्की के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि बार्सिलोना जो है वो बहुत ज़्यादा पुश कर रही है लेवा के लिए, और लेवा भी जो है ही हैज़ हिज हार्ट सेट एट बार्सिलोना। और ये कोई भी छुपी हुई बात नहीं, उन्होंने पब्लिकली ये बात कही है। और उनके एजेंट जो है पीनी ज़हावी, वो भी पूरी तरीके से पुश कर रहे हैं, बायर्न को बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि लेवांडोव्स्की को रिलीज किया जाए। एट प्रेजेंट जो लेवांडोव्स्की की सिचुएशन है वो ये है कि बार्सा ने तो इम्प्रूव्ड ऑफर रखे हुए हैं टेबल पर, लेकिन बायर्न जो है वो बहुत ज़्यादा हरामीगिरी कर रही है। बिल्कुल बार बार वो हर हफ्ते जो है वो बढ़ाते जा रही है 10 से 5 मिलियन यूरोस। और ये बात आपने नोटिस की होगी, शुरुआत में ऐसा माना जा रहा था कि बायर्न का 40 to 45 या फिर 50 मिलियन यूरोस में बायर्न जो है वो लेवांडोव्स्की को रिलीज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी जो मार्केट का सिचुएशन है, अगर उस पर आपने ध्यान दिया होगा तो उनका जो करंट आस्किंग प्राइस है लेवांडोव्स्की के लिए वो 70 to 75 मिलियन यूरोस का हो चुका है, जो कि मेरे हिसाब से गिवन लेवांडोव्स्की एज कुछ बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन एट प्रेजेंट बार्सिलोना जो है वो 40 plus 5 मिलियन यूरोस का जो ऑफर है वो टेबल कर रही है। और इतना ज़्यादा से ज़्यादा बार्सिलोना ने ये बात कहा है कि 50 मिलियन यूरोस तक वो जा सकते हैं एट फिक्स प्लस 5 मिलियन यूरोस इन वेरिएबल्स। और पीनी ज़हावी का भी यही मानना है कि वो जो है बायर्न जो है वो उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी 50 मिलियन यूरोस में एज अ फिक्स पेमेंट। तो अब देखने की बात होगी कि क्या होता है, क्योंकि देखिए लेवांडोव्स्की तो पूरी तरीके से फिक्स्ड है कि लेवांडोव्स्की ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने पब्लिकली भी ये कह दिया है कि आई एम नॉट सीइंग माई सेल्फ प्लेइंग फॉर बायर्न अगेन। अब प्री सीजन से पता चलेगा कि क्या होता है, क्योंकि हर बार ओलिवर काहन जो कि प्रेसिडेंट है एफसी बायर्न म्यूनिख के, उन्होंने बार बार ये चीज़ कहा है कि लेवांडोव्स्की हैज़ हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 more year। तो लेट अस सी क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पर्सनली मैं चाहूँगा एज अ बार्सा फैन कि लेवांडोव्स्की जो है वो बार्सिलोना के लिए खेलते हुए नजर आए हमें अगले सीजन में। तो देखते हैं अब क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। अब अगला जो प्लेयर लिंक्ड है बार्सिलोना से वो है एक फ्रेंच सेंटर बैक। जी हाँ, उनका नाम है जूल्स कोंडे। बार्सा जो है इसके लिए भी प्रेस कर रही है, और करना भी चाहिए, क्योंकि एट प्रेजेंट बार्सा को अपने बैकलाइन को सॉलिड करना होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए। कोंडे जो है उनकी भी जावी से बात हो चुकी है और वो भी बार्सिलोना आना चाहते हैं। कोंडे का सीन तो यही है कि पहले चेल्सी भी कोंडे के लिए जा रही थी, पर अब वो बैक हो चुकी है, और अब जूल्स कोंडे के लिए कोई भी बिडिंग वॉर नहीं चल रही है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है बार्सिलोना के लिए। बार्सिलोना जो है वो कोंडे की डील 45 मिलियन यूरोस में करना चाहती है, पर सेविया जो है वो क्लोज टू 60 मिलियन यूरोस आस्क कर रही है, जो कि एक रीजनेबल प्राइस है कोंडे जैसे सेंटर बैक के लिए। और अगर बार्सिलोना अपने सेकंड इकोनॉमिक लीवर एक्टिवेट कर लेती है, जो कि शायद होने वाली है, शायद उनका ये एस्टिमेटेड डेट जो है उनका 15 या फिर बिफोर गोइंग टू लास वेगस वाला जो इनका ट्रिप होने वाला उससे पहले एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे हुआन लापोर्ता, बिल्कुल। तो इसीलिए यहाँ पर अगर अपना वो इकोनॉमिक लीवर जो है वो एक्टिवेट कर लेते हैं, तो इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा फिनेंशियली कुछ मदद हो जाएगी, जिससे कि वो सेविया की आस्किंग प्राइस को शायद मैच कर सकती है। खैर वो सब तो अब आगे टाइम ही बताएगा, लेकिन फिर से एक और बार कहूँगा, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि कुंडे का आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट मैं तो ये सोचता हूँ लेवांडोव्स्की से भी ज़्यादा कुंडे का आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें सेंटर बैक को ज़्यादा ही कुछ सॉलिड करने की ज़रूरत है। अप टॉप तो खैर लेवांडोव्स्की मुझे लग ही रहा है कि आ सकते हैं, लेकिन कुंडे का आना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि
रॉबर्ट लेवेंडोस्की का। तो खैर अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्या बार्सिलोना सेविया के ऑफर को मैच कर पाती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगला जो एक हॉट टॉपिक चल रहा है बार्सिलोना में वो है रफीनिया। जी हाँ, इस ब्राजीलियन विंगर के लिए बहुत सी प्रीमियर लीग क्लब्स जैसे कि चेल्सी, आर्सेनल और कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि टॉटनहम हॉटस्पर्स भी रफीनिया को साइन करना चाह रही थी। और लीड्स का तो चेल्सी के साथ लगभग 70 मिलियन यूरोस का तो एग्रीमेंट भी हो गया था। बट यहाँ आता है प्लेयर के साथ पर्सनल टर्म्स अग्री करने की बात, और रफीनिया हैज़ हिज हार्ट सेट एट बार्सिलोना, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चेल्सी के साथ लीड्स का एग्रीमेंट हो चुका हो या होने वाला हो। और उसने यही बात जो है लीड्स को भी बता दिया है, और डेको जो उसका एजेंट है वो भी बार्सिलोना के लिए पुश कर रहा है। और यार रफीनिया को तो पर्सनल टर्म्स अग्री हो गया था, वो भी 4 महीने पहले बार्सिलोना के साथ। तो मेरे हिसाब से ट्रांसफर वर्कआउट करना चाहिए था। लेकिन यहाँ बात आती है चेल्सी की, जो कि 70 मिलियन यूरोस तक जाने के लिए तैयार है रफीनिया के लिए। लेकिन बार्सिलोना जो है वो चेल्सी का ऑफर मैच नहीं कर पा रही थी। पर लेकिन डेको जो है यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मीडियम की तरीके से काम किया है बार्सिलोना के लिए, आप कह सकते हैं, क्योंकि रफीनिया का भी यही मानना था कि वो बार्सिलोना आना चाहते हैं। डेको जो है उनकी चलते जो अभी ऐसा रिपोर्ट्स की तरफ से आया था कि बार्सिलोना का जो है लीड्स के साथ लगभग एग्रीमेंट हो रहा है 60 मिलियन यूरोस के लिए, जो कि बार्सिलोना पुश करना चाह रही है रफीनिया के साथ। और ये जो 60 मिलियन यूरोस है वो बार्सा जो है तीन इंस्टॉलमेंट्स में देगी, यानी कि ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में। यानी कि एट प्रेजेंट जो बार्सिलोना को पैसे देने हैं लीड्स को रफीनिया के लिए, वो केवल 20 मिलियन यूरोस होने वाला है, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही मतलब बेस्ट डील है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बनाया है मैटियो एलेमिनी और हुआन लापोर्ता। आई थिंक दैट इट्स अ वेरी गुड जॉब, क्योंकि 20 मिलियन यूरोस आपको अभी देने होंगे, फिर अगले साल आपको 20 मिलियन यूरोस, फिर उसके अगले साल आपको 20 मिलियन यूरोस। तो आई थिंक ये वर्थ इट डील, और रफीनिया जैसा प्लेयर आपको मिल रहा है। तो मुझे तो लगता है मुझे पर्सनली ऐसा एट प्रेजेंट लगता है कि बार्सिलोना जो है वो रफीनिया को साइन कर लेंगे, और लगभग ये डन एंड डस्टेड हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर होने वाला है। ऐसा न्यूज़ जो है वो हमारे सामने आ ही जाएगी। और मेरे से बहुत ही बेहतरीन डीलिंग है, क्योंकि हमें अप टॉप फायर पावर चाहिए होगा, और रफीनिया जो है वो बहुत ही अच्छे विंगर, एक क्रिएटिव विंगर जो है वो हमें चाहिए था, और वो रफीनिया के रूप में बार्सिलोना आने वाले हैं। और अगले सीज़न जो है रफीनिया शायद हमें खेलते हुए दिखेंगे, या फिर शायद क्या बिल्कुल खेलते हुए दिखने चाहिए बार्सिलोना के कलर्स में, जो कि हमारे अप टॉप फायर पावर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। अगला प्लेयर जो लिंक्ड है बार्सिलोना से वो है बेर्नार्डो सिल्वा, जो कि एट प्रेजेंट उतना हॉट टॉपिक नहीं है बार्सा ऑफिसर्स में, क्योंकि बेर्नार्डो का अराइवल तभी होगा जब फ्रैंकी डियोंग का डिपार्चर होगा, जो कि अब तक लग रहा है कि फ्रैंकी जाने वाले हैं। लेकिन कल के हुआन लापोर्ता के स्टेटमेंट से लगा कि अब भी फ्रैंकी का रुकने का चांस हो सकता है, क्योंकि एक सैलरी रिडक्शन, बिल्कुल ये बात अभी रिपोर्ट्स से बाहर आई है कि अगर फ्रैंकी जो है वो कंसिडरेबली जो है अपना सैलरी रिड्यूस करते हैं, अगर वो पे कट लेते हैं, तो फ्रैंकी डियोंग जो है वो रुक सकते हैं बार्सिलोना में। लेकिन फ्रैंकी जो है उतना ओपन नहीं है एट प्रेजेंट अपने सैलरी रिडक्शन से, और वो भी ड्रास्टिकली अपने सैलरी को रिड्यूस करने की बात हो तो कुछ सैलरी रिडक्शन शायद फ्रैंकी ले सकते हैं। लेकिन बार्सिलोना का मानना है कि आपको कुछ हद तक मतलब आपको ठीक ठाक सैलरी रिडक्शन लेना होगा, जिससे कि फ्रैंकी डियोंग उतने ज़्यादा ओपन नहीं है, तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ भी नज़र घुमा सकते हैं। अब ये देखने की बात होगी कि फ्रैंकी रुकते हैं या जाते हैं। लेकिन उनके देखिए बेर्नार्डो सिल्वा के केस में हम फ्रैंकी की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर फ्रैंकी जाएंगे तभी बेर्नार्डो आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए बेर्नार्डो सिल्वा की जो आस्किंग प्राइस है मैनचेस्टर सिटी की तरफ से वो 80 to 100 मिलियन यूरोज़ है, और बार्सिलोना अपने पॉकेट से तो ये नहीं लेने वाली, क्योंकि हम सभी को पता है कि वो फिनेंशियली उतनी स्टेबल नहीं है एट प्रेजेंट बार्सिलोना। तो इसीलिए जो फ्रैंकी डियोंग के सेल से जो पैसा हमें मिलेगा हम उसको लगा सकते हैं बेर्नार्डो सिल्वा के लिए। और बिल्कुल फ्रैंकी जाएंगे तो हमें एक मिडफील्डर की ज़रूरत होगी, एक एक्सपीरियंस्ड मिडफील्डर की ज़रूरत होगी, एक क्वालिटी मिडफील्डर की ज़रूरत होगी हमारी टीम में। और शायद इसीलिए जो है फ्रैंकी डियोंग का जो सेल है वो डायरेक्ट जो है वो रिलेटेड है बेर्नार्डो सिल्वा से। बेर्नार्डो सिल्वा तभी आएंगे जब फ्रैंकी जाते हैं, तो अब ये देखने की बात होगी क्या फ्रैंकी जाते हैं क्या बेर्नार्डो आते हैं। अब ये तो कुछ दिन में क्लियर हो ही जाएगा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है और साथ ही साथ जो उनके नए मैनेजर हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के एरिक टेन हैग, वो बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं फ्रैंकी डियोंग के लिए। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ फ्रैंकी डियोंग रुकते हैं जाते हैं, बेर्नार्डो सिल्वा आते हैं, अब ये तो कुछ किसी को नहीं पता है। तो अब देखते हैं आने वाली रिपोर्ट्स के बाद ही हमें पता चलेगा, क्योंकि अभी ट्रांसफर विंडो थोड़ा लंबा है यार,
थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, अभी थोड़ा टाइम है ट्रांसफ़र मार्केट को। तो अब देखने को हमें पता चल ही जाएगा कि क्या होता है फ्रैंकी डी यॉन्ग और बर्नार्डो सिल्वा के साथ। और जो अभी आखिरी प्लेयर जो है जो कि बार्सिलोना से लिंक्ड है लेकिन उतना हॉट टॉपिक एट प्रेजेंट बार्सिलोना ऑफिसेस में ये नहीं चल रहे हैं, वो है अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा। जी हाँ, मैंने इन दोनों को साथ में इसीलिए रखा है क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों साथ में बार्सिलोना आ सकते हैं और ये दोनों चेल्सी के भी प्लेयर्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर जाए तो माना जा रहा है कि अलोंसो के साइनिंग में बार्सिलोना को कोई डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्लिकेशंस जो है अलोंसो के साथ नहीं होने वाला है और एक रीजनेबल प्राइस में उन्हें मिल जाएगा। फिर भी बार्सिलोना चाहेगी जितना कम से कम में वो अलोंसो को ले सके वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बात यहाँ पर एस्पिलिक्वेटा के ऊपर आती है क्योंकि एसपी जो है वो चेल्सी के कैप्टन है और बहुत सालों से वो चेल्सी में खेलते आ रहे हैं, एक लेजेंड है वो चेल्सी के लिए। तो इसलिए एस्पिलिक्वेटा का ट्रांसफर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि चेल्सी जो है उन्हें ज़्यादा प्राइस में देने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी एस्पिलिक्वेटा जो उनका भी एज 30+ है और उनके पास ज़्यादा अपने बेस्ट ईयर्स नहीं बचे हैं और बार्सिलोना में ये माना जा रहा है कि अलोंसो और एस्पिलिक्वेटा की आस्किंग प्राइस जो है वो मैक्स टू मैक्स 20 से 25 मिलियन यूरोज हो सकता है, उससे ज़्यादा शायद बार्सिलोना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये तो देखने की बात होगी कि चेल्सी जो है वो दोनों प्लेयर्स को रिलीज करते हैं या नहीं। देखिए अलोंसो का तो मुझे लग रहा है क्योंकि चेल्सी के पास रीस जेम्स है, उनके पास बेल चिलवेल है लेफ्ट साइड पर अगर आप बात करें, लेकिन राइट साइड पर जो है एस्पिलिक्वेटा का जो है एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसीलिए एस्पिलिक्वेटा के ऊपर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, लेकिन अलोंसो मुझे जहां तक लग रहा है कि बार्सिलोना आते हुए दिख रहे हैं और एक रीजनेबल प्राइस पर भी मुझे नजर आते हुए दिख रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से चेल्सी के साथ जो है वहां पर कम्युनिकेशंस होते हैं बार्सिलोना के और किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो है उस पर ध्यान देते हैं बार्सिलोना। और साथ ही साथ देखिए ये जितने भी प्लेयर्स जो लिंक्ड है बार्सिलोना में उन सभी की बात मैंने कर दी है अपने इस वीडियो में। और इस वीडियो को ख़त्म करते करते एक और आखिरी न्यूज़ मैं आपको दे दूं जो कि डेम्बेले के ऊपर है, उनके ऊपर भी मैं कुछ अपडेट दे देता हूँ। उस्मान डेम्बेले के ऊपर उसके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आप सभी जानते हैं कि नवंबर दिसंबर से वो पेंडिंग है। बार बार बार्सिलोना जो अपना इम्प्रूव्ड ऑफर दे रही है और बार बार उस्मान डेम्बेले और उसका जो एजेंट है मूसा सिसोको वो दोनों बार बार जो है इसे रिजेक्ट करते जा रहे हैं। लेकिन अब जो है अब वो टेबल्स टर्न हो गए क्योंकि जब अभी से कुछ महीने पहले की अगर हम बात करें तो डेम्बेले और मूसा सिसोको जो है वो एडवांटेज में थे क्योंकि उन्हें लग रहा था और बाकी सारी क्लब्स की तरफ से भी ये चीज़ आई थी कि जैसे कि PSG हो गई, फिर लिवरपूल हो गई, चेल्सी हो गई, मैनचेस्टर यूनाइटेड तक जो है वो लिंक थे डेम्बेले से, यहाँ तक बायर्न म्यूनिख भी लिंक थे उस्मान डेम्बेले से कि वो ऑफर मतलब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑफर करेंगे उस्मान डेम्बेले को। लेकिन अभी जो एट प्रेजेंट जो प्रेजेंट सिनेरियो है उस्मान डेम्बेले का वो ये है कि एक भी ऑफर जो है वो टेबल पर नहीं है इस वक्त उस्मान डेम्बेले के। तो अब तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो है बार्सिलोना जो है वो अब रिटेन करने में कामयाब होगी उस्मान डेम्बेले के लिए और बार्सिलोना जो है पूरी तरीके से एडवांटेज में। अब वो जो चाहे वो करवा सकते हैं उस्मान डेम्बेले से कि डेम्बेले एट प्रेजेंट जो है वो क्लबलेस है, बिल्कुल क्लबलेस है। उनके पास अभी कोई क्लब नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 जून में ही एक्सपायर हो चुका है। लेकिन अभी केवल एक ही ऑफर जो है वो डेम्बेले के टेबल में और वो है FC बार्सिलोना का और वो ऑफर घटता चला गया। जो ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर था FC बार्सिलोना का वो दिसंबर तक 10 + 2 मिलियन यूरोज यानी कि 10 मिलियन यूरोज फिक्स्ड प्लस 2 मिलियन यूरोज जो है वो आपको वेरिएबल्स यानी कि बोनसेस में दे रहे थे और कुछ कमीशंस भी था उसमें उसके एजेंट मूसा सिसोको के लिए। लेकिन अभी जो एक नया ऑफर जो दिया गया है डेम्बेले के लिए FC बार्सिलोना की तरफ से वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। वो 6 + 1.5 मिलियन यूरोज का जो है वो ऑफर दिया गया है, बिल्कुल 6.5 यानी कि कहाँ 10 की बात चल रही थी, कहाँ 6 + 1.5 यानी कि 6 मिलियन यूरोज फिक्स्ड में उसे मिलने वाले हैं और प्लस 1.5 इन बोनसेस। और इस कॉन्ट्रैक्ट में 1 रुपया भी नहीं दिया है बार्सिलोना ने उसके एजेंट कमीशन के लिए। तो मतलब आप समझ सकते हैं डेम्बेले की सिचुएशन पूरी तरीके से टर्न अराउंड हो चुकी है और अब जो ऐसा माना जा रहा है कि डेम्बेले जो है वो अब वेज कट लेने वाले हैं, बिल्कुल वेज कट लेने वाले हैं, 40% वेज कट, क्योंकि वो मान रहे थे 10 से 12 मिलियन यूरोज, लेकिन उन्हें अब केवल मिलने वाला है 6.6 मिलियन यूरोज प्लस 1.5 बोनसेस में मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना हैज अ वेरी गुड जॉब। शायद अभी डेम्बेले जो है वो मेरे हिसाब से होने वाला है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, रफीनिया आने वाले हैं।
तो आई थिंक दैट्स डन। मतलब अटैक बहुत ही बेहतरीन हो गया है कि रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की भी न्यूज़ आ रही है कि वो हो सकता है, मैंने बात ही की इस वीडियो के शुरुआत में। तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि डेम्बेले मुझे लग रहा है कि वो बार्सिलोना रुकने वाले, क्योंकि उनके पास कोई ऑफर नहीं है हाल फिलहाल में, तो यही है एट प्रेजेंट। अब आगे अगर कुछ हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन एट प्रेजेंट डेम्बेले इज इन बार्सिलोना एंड डेम्बेले विल प्ले फॉर बार्सिलोना इन द नेक्स्ट सीजन। तो गाइज ये थी पूरी न्यूज़ बार्सिलोना की ट्रांसफर विंडो को लेकर के। आई होप कि मैं क्लियर कर पाया हूँ आपको जो कुछ भी बार्सिलोना में चल रहा है अभी, और साथ ही साथ आज से जो है वो प्री सीजन भी शुरू हो गया है बार्सिलोना का, और जावी ने बहुत सारे प्लेयर्स को बोल भी दिया है, जैसे कि रिकी पूज, नेटो, उमटीटी, इन सभी को बोल दिया, मार्टिन ब्रैथवेट हो गए कि आपको जो है प्री सीजन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया था क्लब्स में, और ऐसे न्यूज़ भी आए थे, ऐसे रिपोर्ट्स आए थे कि रिकी पूज और नेटो जो है वो दोनों फिर भी आज मेडिकल्स के लिए आए थे। तो अब देखना होगा कि उन दोनों के साथ क्या होता है, लेकिन उन दोनों को कह दिया गया है कि यू आर नॉट इन द क्लब्स प्लान्स। सो अब उन दोनों को जो है नया क्लब्स खोजना होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड भाई लोग। अगर आपको और एफसी बार्सिलोना की न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे ट्विटर हैंडल पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैं एफसी बार्सिलोना से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ रेगुलरली पोस्ट करता हूं। आप वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ थैंक यू भाई लोग, एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और ऐसे ही फुटबॉलिंग कंटेंट और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। टिल देन आई एम अहमद साइनिंग ऑफ।